काश भूख को पेट मलकर मिटाना उतना ही आसान होता जितना हस्तमैथुन करना है। जिस आदमी ने मुझे कुत्ता कहा, मैंने उस पर पेशाब कर दिया। वह इतना हैरान क्यों हुआ? ऐसे दार्शनिक का क्या लाभ जो किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचाए। ऐसा नहीं कि मैं पागल हूं, बस मेरा दिमाग तुम्हारे दिमाग से अलग है। दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज स्वतंत्रता से बोलने की आजादी है। एक समझदार व्यक्ति और एक मूर्ख के बीच केवल एक उंगली भर का फर्क। जब मैं नाविकों, वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को देखता हूं तो मानव सबसे बुद्धिमान प्राणी लगता है, लेकिन जब मैं पुजारियों और भविष्यवक्ताओं को देखता हूं तो मानव सबसे तुच्छ प्रतीत होता है। अगर मैं केवल ज्ञान का दिखावा करता हूं तो भी यही अपने आप में दर्शन शास्त्र है। गुणों पर चर्चा करो और लोग भीड़ की तरह भाग जाएंगे। बांसुरी बजाओ और शिमी नृत्य करो और तुम्हारे पास दर्शकों की भीड़ जुट जाएगी। जब मुझसे पूछा गया कि मुझे कौन सी शराब पीनी अच्छी लगती है तो मैंने जवाब दिया, जिसके लिए दूसरों को भुगतान करना पड़ता है। जैसे भंडार से भरे हुए घर चूहों से भरे होते हैं, वैसे ही अधिक खाने वालों के शरीर बीमारियों से भरे होते हैं। कानून मकड़ी के जाले की तरह होते हैं। यदि उनमें कोई मामूली या शक्तिहीन चीज फंसती है तो वह उसमें फंसी रहती है, जबकि यदि वह कोई भारी या ताकतवर चीज होती तो वह उसे तोड़कर निकल जाती है। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आपसे अनुरोध है कि आप दूसरी तरफ चले जाएं, ताकि आप सूर्य की रोशनी को रोक कर मुझसे वह न छीनें जो आप मुझे नहीं दे सकते। जब किसी ने मुझसे पूछा कि वह कैसे प्रसिद्ध हो सकता है तो मैंने उत्तर दिया, प्रसिद्धि के बारे में जितना कम चिंता कर सकते हो उतनी ही चिंता करके। जो लोग हमेशा अपने मुंह से सद्गुण की बात करते हैं लेकिन उसे व्यवहार में नहीं लाते, वे उस वीणा के समान हैं जो दूसरों को सुखद ध्वनि तो देती है पर खुद उस संगीत से अनजान रहती है। जिसके पास कम से कम में संतोष है वही सबसे अधिक संपन्न है। हमारे पास 2 कान और 1 जीभ इसलिए है ताकि हम अधिक सुनें और कम बोलें। कोई भी व्यक्ति केवल खुद ही चोट खाता है। यह पूरी तरह से इस पर निर्भर करता है कि वह अपने साथ हुई घटनाओं की व्याख्या कैसे करता है। यदि वह यह सोचता है कि चीजें बेहतर हो सकती थीं तो वह चोटिल होगा। यदि वह यह सोचता है कि चीजें और भी बुरी हो सकती थीं तो वह खुश होगा। यह बात महिलाओं पर भी लागू होती है। मूर्खों, तुम ईश्वर को एक संवेदनशील प्राणी के रूप में सोचते हो। ईश्वर एक शक्ति को दर्शाने वाला शब्द है। इस शक्ति ने कुछ भी नहीं बनाया, यह बस चीजों को आगे बढ़ाने में मदद करती है। यह प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देती, हालांकि यह तुम्हें किसी समस्या का समाधान खोजने का विचार दे सकती है। इसमें तुम्हें प्रभावित करने की शक्ति है, लेकिन तुम्हारे लिए निर्णय लेने की शक्ति नहीं है। जब आप उन चीजों के लिए भी खुद को दोष देंगे जिनके लिए आप दूसरों को दोषी ठहराते हैं, तब आप स्वयं के शिक्षक बन जाएंगे। हम सपनों के अर्थ के बारे में अधिक जिज्ञासु होते हैं बजाय उन चीजों के बारे में जो हम जागते समय देखते हैं। हम दुनिया में अकेले आते हैं और अकेले जाते हैं। जीवन में भी हम क्यों अकेले रहें? मनुष्य जानवरों में सबसे बुद्धिमान है और सबसे मूर्ख भी। पूर्णता प्राप्त करने के लिए मनुष्य के पास बहुत ही ईमानदार मित्र या कट्टर दुश्मन होने चाहिए, क्योंकि वह अपनी अच्छे या बुरे आचरण को या तो एक की निंदा से या दूसरे की चेतावनी से समझ सकेगा। वासना शरारत का एक मजबूत किला है और इसके कई रक्षक हैं, जैसे आवश्यकता, क्रोध, असहमति, प्रेम और लालसा। थियोफ्रास्टस का प्रिय कथन था कि समय वह सबसे मूल्यवान चीज है जिसे मनुष्य खर्च कर सकता है। छात्र के बुरे व्यवहार पर शिक्षक को क्यों नहीं सजा दी जाए? अरस्तु से एक बार पूछा गया कि झूठ बोलने वाले लोग इससे क्या लाभ प्राप्त करते हैं। उन्होंने कहा, जब वे सच बोलते हैं तो उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया जाता। हर राज्य की नींव उसकी युवा पीढ़ी की शिक्षा है। मुझसे पूछा गया कि आशा क्या है, और मेरा उत्तर था, जागते हुए मनुष्य का सपना।
सबसे महान लोग वे हैं जो धन, शिक्षा, सुख और जीवन को तुच्छ समझते हैं और इनसे ऊपर गरीबी, अज्ञानता, कठिनाई और मृत्यु को महत्व देते हैं। हमने देवताओं की हर सरल भेंट को जटिल बना दिया है। शिक्षा युवाओं को गंभीरता देती है, वृद्धों को आराम, गरीबों को संपत्ति और अमीरों के लिए यह आभूषण है। प्रभावी रूप से कष्ट और झुंझलाहट पैदा करने का एकमात्र तरीका है कि आप स्वयं एक अच्छे और ईमानदार व्यक्ति बने। जब दो मित्र अलग होते हैं तो उन्हें एक दूसरे के रहस्यों को संजो कर रखना चाहिए और चाबियों का आदान प्रदान करना चाहिए। वास्तव में महान मन में कोई द्वेष नहीं होता। सूरज भी गंदे पानी में चमकता है और प्रदूषित नहीं होता। जब पूछा गया कि रात के खाने का सही समय क्या है, यदि आप अमीर हैं तो जब चाहें, और यदि आप गरीब हैं तो जब भी कर सकें। जो अच्छा करने के लिए आवश्यक स्वास्थ्य और शक्ति है वह समान रूप से मन और शरीर दोनों पर निर्भर करती है। हम जो पहले से सीख चुके हैं उसे न भूलें।